नमस्कार, जय माता जी की। वेलकम टू इनसाइड हिस्ट्री। आज हम आ चुके हैं कुलधरा, जो आज आपको हिस्ट्री बताएंगे कुलधरा के बारे में। पीछे आप डिटेल में देख पाएंगे कुलधरा की डिटेल्स इस पर लिखी है, जिस पर लिखा है कि किस टाइम यहाँ से ब्राह्मणों का पलायन हुआ था और क्या रीज़न थे। अभी हम कुलधरा में खड़े हैं और कुलधरा के आसपास के एरिया पे हम देख रहे हैं कि पीछे आप देख सकते हैं कि पुराने जो मकान हैं अभी तक जीर्ण अवस्था में आपको पीछे मिल जाएंगे। सो पीछे की तरफ आपने देखा है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने किस तरीके से अपने घर छोड़ के अचानक से एक रात को इनको जाना पड़ा, और इसकी कहानी के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये कहानी घटित हुई। और लॉन्ग टाइम पीरियड से ये मकान इसी तरीके से यहाँ अवस्थित हैं, और आप देख सकते हैं कि इतने टाइम बाद गुजरने के बाद भी आज की इन मकानों की स्थिति बहुत अच्छी है। शो इनसाइड हिस्ट्री में हम आपको इनकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि कंप्लीट हिस्ट्री क्या घटित हुई और क्या आपको इस घटना से सीख मिलती है। भारत ही नहीं, अगर हम बात करें दुनिया की सबसे भूतिया जगह की, कुलधरा का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है, भूतिया जगहों में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे पर इस गांव को बसा। किसी समय इस गांव में काफ़ी चहल पहल हुआ करती, लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है। यहाँ कोई इंसान भटकने से ही डरता है, और 200 सालों से इस जगह पर ना कोई बड़ी बसावट हुई है। चलिए आपको इस गांव की दिलचस्प किस्सों के बारे में बताएं। कुलधरा गांव मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर में आए थे। कुलधरा गांव में बस गए। इस गांव की पुस्तकों और साहित्यिक वृत्तांत में कहा जाता है कि पाली की एक ब्राह्मण कथान ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बसाया, और साथ में एक तालाब भी खोदा, जिसका नाम उसने उदनसर रखा। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहा जाता था। लोकप्रिय मिथक के अनुसार 1800 के दशक में गांव मंत्री सालिम सिंह के अधीन एक जागीर था, जो भी कर देने से मना करता या विश्वासघात किया करता था। ग्रामीणों पर लगाए जाने वाले कर की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान थे। ऐसा कहा जाता है कि सालिम सिंह को ग्राम प्रधान की बेटी पसंद आ गई और गांव वालों को उस पर धमकियां देने लगा। अगर उन्हें इस बात का विरोध करने की कोशिश की और रास्ते में आए तो वो कर वसूल करने लगे। अपने गांव वालों की जान बचाने के लिए, साथ साथ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए, मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात फरार है। गांव वाले गांव छोड़कर किसी दूसरी जगह चल बसे। ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते समय गांव को ये श्राप दिया कि यहाँ आने वाले दिनों में कोई नहीं रह पाएगा। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीकों से रखा जाता है। एक ऐतिहासिक स्थल है, पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। इसकी स्थिति में भी इतने सही तरीके से मॉडर्न टेक्निक के द्वारा बनाए गए घर आपको कहीं नहीं मिलते होंगे। ये आप दूर दूर तक देखेंगे तो पूरा सुनसान वीरान पड़ा घर। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, जिसमें रातों रात ब्राह्मणों को अपना घर छोड़ना पड़ा। ये सारे पालीवाल ब्राह्मणों के घर हैं। आसपास के 14 गांवों ने एक साथ एक रात को सारा
कुछ लेकर अपने स्थान को छोड़ना पड़ा। ये सामने आप घर देख रहे हैं, सब आज जीर्ण अवस्था में हैं, कुछ घर सही अवस्था में हैं, फिर बाकी बच्चे आज गिर चुके हैं ज़्यादा करीब। आप देखते हैं दीवारें बची, जिस स्थिति में पहले थे उसी स्थिति में छोड़ के वो चले गए थे यहाँ से। और पीछे देखे गए थे एक श्राप। ये आप देख सकते हैं सिचुएशन। तो वैसे घर की पत्थर से पत्थरों को मिला के बनाए गए थे घर, मगर अब सिचुएशन बहुत अलग है। आप सोच सकते हैं कि उस टाइम आर्किटेक्चर कैसा हुआ करता था। आज के मॉडर्न एज में मशीनों का यूज़ होता है, जबकि पुराने टाइम में सिर्फ पत्थर को पत्थर से जोड़ के बड़े बड़े किले, बड़े बड़े महल बना दिया करते थे। दिस इज़ अ ग्रेट आर्किटेक्चर। बहुत अच्छे तरीके से पत्थर पे पत्थर बना के ये घर बनाए गए थे, जो अभी क्षीण अवस्था में है। सारे मकान तो अब गिर चुके हैं, फिर भी इनकी अवस्था ऐसे देखे तो सही है। इतने समय बाद भी खड़े रहना, बहुत टाइम से कितने पुराने मकान होंगे ये, फिर भी अभी तक उसी अवस्था में है, क्योंकि किसी ने यहाँ पे इंटरफेयर नहीं किया है, तो उस अवस्था में है। This structures is not belongs to no time। शायद ये स्ट्रक्चर जो सामने देख रहे हैं ये शायद अभी बनाया गया है विश्राम की अवस्था के लिए। बाकी आप देख रहे हैं ये है कुलरा गांव। सिर्फ एक मूर्ख सेनापति की गलती के कारण पूरे गांव को यहाँ से जाना पड़ा था। अपनी इज्जत, अपनी शान के लिए उन्होंने अपने घर छोड़े, क्योंकि हर किसी को अपनी इज्जत अच्छी लगती है, हर किसी को अपना सम्मान हर किसी को अपने सम्मान की आवश्यकता होती है, हर किसी के सम्मान को साथ ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए।
એ હોની ને રેનોવેટ કર્યો લગભગ ભાવળ પાછી दूर दूर तक जो आप देख रहे हैं वो सारे मकान पालीवाल ब्राह्मणों को ही थे जो यहाँ से छोड़ के चले गए थे। ये देखिए आप दूर दूर तक सारे मकान पालीवाल ब्राह्मणों के ही हैं। ये देखिए दूर दूर तक जहाँ पे भी हम नज़र फैलाएंगे यहाँ टूट चुकी है, खंडर हो चुका है। यहाँ तक देवी की मंदिर में मूर्ति तक नहीं है, जो अब भी एक खंडर बना हुआ है। मंदिर के अंदर शिलालेख है, जिसकी वजह से पुरातत्वविदों के द्वारा प्राचीन निवासियों के बारे में जानकारी मिलती है। गांव में आप रोज़ाना 8 बजे से सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक घूमना फिरना आ सकते हैं, लेकिन जगह भूतिया माना जाती है, इसलिए स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद बंद कर दिया जाता है।